हेलो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस जो आपका एग्जाम होने वाला है 28 सितंबर को सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का। उसका हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको 48 एक से लेकर 48 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको केवल 40 प्रश्नों का ही सही आंसर देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा कैल्शियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा तो 10 होगा, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 3rd नंबर प्रश्न आपके सामने, अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड का होता है, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 4 नंबर आपके सामने, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, SO2 जो है एक अम्लीय ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है 5 नंबर आपके सामने, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो अम्ल होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर आपके सामने, निम्नांकित किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सोडियम को। अगला है 8 नंबर प्रश्न आपके सामने, वह धातु कौन है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? तो AU होगा, ऑप्शन बी, जिसको हम लोग औरम यानी सोना कहते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर देख बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ब्रोमीन। अगला है 10 नंबर प्रश्न आपके सामने, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हाइड्रागायरा यानी पारा का अयस्क है। अगला है 11 नंबर प्रश्न आपके सामने, कैल्शियम के बाह्यतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अगला है 12 नंबर प्रश्न, समीकरण इतना में हाइड्रोजन का H2O के रूप में हुआ है? तो हुआ है दोस्तों, इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन सी होगा, यानी अपचयन और उपचयन दोनों हुआ है। अगला प्रश्न है 13 नंबर आपके सामने, अभिक्रिया इतना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, एनोडीकरण किस धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन सी होगा, एल्युमिनियम पर। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न आपके सामने, अभिक्रिया इतना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन सी होगा, अपघटन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है आपके सामने 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है 17 नंबर आपके सामने, किसी शब्दकोश को पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नांकित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है 18 नंबर आपके सामने, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है -5 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, तो दर्पण जो होगा वो अवतल होगा और लेंस जो होगा वो उत्तल होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर आपके सामने, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मिट्टी। अगला है 20 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा, IR²। अगला प्रश्न है 21 नंबर आपके सामने, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट पर 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? तो 25 वाट होगी, ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 22 नंबर आपके सामने, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब आपको रखना है, ऑप्शन सी होगा, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपके सामने 23 नंबर, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? तो वह है दोस्तों दृष्टिपटल, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा।
आइए अगला देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा अवतल दर्पण का। अगला है 25 नंबर प्रश्न आपके सामने, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का होता है, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 26 नंबर प्रश्न आपके सामने, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी चालक के तापमान पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक की लंबाई पर। अगला प्रश्न है 27 नंबर आपके सामने, कूलाम जूल प्रति कूलाम बराबर होता है? तो ये बराबर होता है दोस्तों वोल्ट के, ऑप्शन है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने 28 नंबर, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल का कार्य किया जाता है, ऑप्शन है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 29 नंबर आपके सामने, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला 30 नंबर प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? तो ये सभी है, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 31 नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन के। अगला है 32 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित में विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 33 नंबर प्रश्न आपके सामने, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अब आइए अगला देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पराग कोष में होता है? तो पराग कोष में होता है आपका अंडा से, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 35 नंबर प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला है 36 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी के लिए। अगला है 37 नंबर प्रश्न आपके सामने, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग में होता है? तो अग्नाशय में होता है। आइए अगला देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक है? तो इनमें से सभी होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अब आइए 40 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में कौन फल पकाने के लिए उपयोगी है? तो एथिलीन, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 41 नंबर, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो फल कहलाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है 42 नंबर प्रश्न आपके सामने, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो XX मिलते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 43 नंबर प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डार्विन ने। अगला है 44 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ शरीर में प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप बनता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा NH3। आइए अगला देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा, रंध्र के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला है 47 नंबर प्रश्न, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा, मटर के पौधे पर। अगला है 48 नंबर प्रश्न, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नेफ्रॉन। तो ये रहा दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।